नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और इंपॉर्टेंट ज्यादा इसलिए क्योंकि कल कोई इवेंट नहीं है। जी हाँ, कुछ खबर नहीं, कोई इवेंट नहीं। पोस्ट मार्केट जरूर एक रात में बड़ी खबर आएगी अमेरिका से, उसके बारे में मैं आप सभी के साथ वीडियो के आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन फिर भी कल इंपॉर्टेंट दिन इसलिए है क्योंकि मंथली एक्सपायरी हो चुकी है खत्म। ठीक है जी, कल है एक फ्रेश दिन जहां पे हमें क्लियरली पता चलेगा कि पूरा बाजार ऊपर जाना चाहता है, केवल इंडेक्स ऊपर जाना चाहता है, स्टॉक्स ऊपर जाना चाहते हैं, या फिर बाजार नीचे की तरफ जाना चाहता है। जो भी है वो कल पता चलेगा। जो कुछ आज हुआ है भूल जाओ। मैं अपना व्यू आपके साथ अगर शेयर करूं तो मैं आप सभी के साथ संडे को भी कह रहा था और अभी फिर कह रहा हूं, मेरे को लगता है बाजार फ्रेश लाइफ हाई लगाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इंडेक्स लेवल पे, स्टॉक्स में तो एक दिन में हाईज नहीं आते हैं, ये हम सभी को पता है, लेकिन इंडेक्स मेरे को लग रहा है तेजी के लिए फुल फ्लेज रेडी है। जो आज गिरा उठा या नहीं चल रहा था 2 दिनों से, वो केवल और केवल एक्सपायरी के प्रेशर की वजह से। अगर कल बाजार गिर गया नीचे और कल पोर्टफोलियो भी डैमेज हो गई तो फिर ये मान लेना ये बाजार ही वीक है, ये बाजार चलने के मूड में ही नहीं है। इससे क्लियर स्टेटमेंट नहीं दे पाऊंगा। अगर कल बाजार में स्ट्रेंथ दिखी तो समझ लीजिएगा बाजार एक्चुअली में ऊपर जाना चाहता है, बट कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो बाजार को रोक रहे हैं। बस अब ऊपर जाना चाहता है तो कितना जाना चाहता है, कौन से लेवल्स हैं, इस पे आ जाता हूं। देखो, लेवल्स बनते हैं बनाने से। जब किसी लेवल पे पोजीशन खड़ी होती है वो लेवल्स होते हैं। ऐसे हवा में तीर मारने से लेवल्स नहीं बन जाते हैं। फिर वो सिचुएशन मूव होती है ऊपर नीचे। जैसा कल मैंने आपके साथ डिस्कस करा, दिन के दौरान कुछ और ही हो गया, सुबह सुबह एट द एंड कहां पे बंद हुआ, वहीं जहां रात डिस्कस किया था। तो सब पैसा बना गए ट्रेडर्स, बस हमें कंफ्यूज करते चले गए। अब मैं आपसे, देखो शेयर बाजार में पैसा इतना आसानी से बन जाता है कि भाई ये लेवल है, यहाँ पे सब खड़े, मैं भी खड़ा हो जाऊं, तो नहीं बन पाएगा ना। सभी देख लेंगे उस डेटा को, सभी बना लेते। डेटा बना, डेटा को हिलाया गया सुबह सुबह, एट द एंड उसी डेटा पे आगे बंद कर दिया गया, ये था। तो अगर आप में कॉन्फिडेंस था, आपको लग रहा था ना ये खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आप डटे रहते और एट द एंड पैसा बना जाते। लेकिन आपको लगा ये खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, ये असली में ही गेम हो रहा है, तो आपको पोजीशन बदलनी थी। ये एट द टाइम आपको अपना डिसीजन लेना पड़ता है। शेयर्स में आप कितनी बार अच्छा शेयर पकड़ लेते होगे कि यार ये 100 रुपए का शेयर 110 जाने वाला है, लेकिन आप कभी 102 को बेचते होगे, कभी 99 पे बेचते होगे, कभी 98 पे, और वो 110 चला भी जाता होगा, लेकिन आपका पहले ही छूट जाता होगा। शेयर खरीदना या शेयर ढूंढना इज नॉट इनफ, उसमें बने रहना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका भरोसा कितना है उस स्टॉक पे, उस कंपनी पे, कॉन्फिडेंस कितना है आपको अपने ऊपर, कंपनी के ऊपर, वो इंपॉर्टेंट है। बस यही पूरा गेम है शेयर बाजार। अब वापस टॉपिक पे आता हूं। लेवल्स की बात करूं निफ्टी की, तो मेरे को लगता है ऊपर में कोई रेजिस्टेंस आज तक तो थे, अब डेटा कल से बनेंगे। मेरे को लगता है 26,150 200 आपके लिए स्क्रीन पे जल्दी आना चाहिए। नीचे में ऐसा नहीं है कि जगह नहीं, मतलब पैक है घर या फिर नीचे नहीं जा सकते, हम जा सकते हैं बिल्कुल। ये कंसोलिडेशन लंबा हो सकता है, जिस हिसाब से आज वॉलेटिलिटी थी ना, जा सकते हैं। तो मेरा मानना है कि नीचे 236 पॉइंट का क्वेश्चन रखूंगा यार। मतलब 25,700 के जब तक ऊपर हैं तब तक हम फ्रेश लाइफ हाई की तैयारी करेंगे, नीचे की नहीं। अब मान के चलो कल 25,800 हो जाएं, 136 पॉइंट गिर जाएं, तो मेरे को डरना नहीं है, ठीक है। मेरे को हिम्मत रखनी है और मेरे को ये सोचना है कि 100 पॉइंट नीचे और बच रहा है, ऊपर फ्रेश लाइफ हाई के लिए खेलूंगा मैं, सिंपल। अगर 25,700 पहले ब्रेक नहीं हुआ तो पहले लाइफ हाई लगेगा आपका, ये क्लियर कट है। अब आ जाता हूं दोस्तों दूसरी चीज पे, अमेरिका के बाजार पे। अमेरिका का बाजार एक बार फिर तेजी में दिख रहा है भैया, वो तो मान ही नहीं रहे, वो अपनी लय में मस्त हैं, अपनी धुन में भागते ही जा रहे हैं। बढ़िया तेजी चल रही है, थोड़ी बहुत नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, डाउ 200 पॉइंट ऊपर है, नेस्डेक लगभग 60 पॉइंट ऊपर है, S&P 500 बिल्कुल फ्लैट है, रसल 2000 भी फ्लैट है। डाउ में मेनली तेजी दिख रही है आज। कल अमेरिका में फेड की पॉलिसी है, देर रात नतीजा आएगा। पूरा अनुमान है 1/4 बेसिस पॉइंट का रेट कट आ रहा है, क्योंकि सारे एनालिस्ट पहले ही प्रिडिक्ट कर चुके हैं। अब कल फेड के रेट कट के बाद गोल्ड और सिल्वर कैसे रिएक्ट करते हैं ये देखना परसों बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि रेट कट के बाद नॉर्मली गोल्ड और सिल्वर स्पाइक ऊपर जाते हैं, बट अब ऊपर जाएंगे या ये जो करेक्शन चल रही है कंटिन्यू होगी, ये देखने वाली बात है।
गोल्ड सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में आज बड़े दिनों बाद भैया हरियाली दोबारा लौटी है, आधे % समथिंग सिल्वर दोबारा ऊपर आ चुका है। गोल्ड हालांकि अभी भी नीचे ही ट्रेड कर रहा है। देखने वाली बात यह है कि कल फेड पॉलिसी के बाद कैसे रिएक्ट करते हैं। अब आ जाता हूं स्टॉक स्पेसिफिक। तो काफी सारी कंपनीज के नतीजे आए हैं, एक एक करके आप सभी के साथ स्टॉक्स रिजल्ट्स डिस्कस करना चाहूंगा कुछ स्टॉक्स के। सबसे पहले कैम्स यानी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, बढ़िया नंबर लग रहे हैं। मुनाफा 110 करोड़ से 115 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 354 करोड़ से 377 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। मार्जिन 43.56% से 44.49% पे आए हैं और एबिटा 154 करोड़ के सामने 170 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, तो पॉजिटिव कहूंगा मैं। दोस्तों इन्फोबीन टेक्नोलॉजीज ने धमाका करा है, बहुत ही तोड़फोड़ नंबर लग रहे हैं। मेरा मानना है कि 10% गैप अप या 20% भी कूद जाए तो बड़ी बात नहीं है, ये स्टॉक चलता ही ऐसे है। नंबर्स 12.7 करोड़ के सामने 22.6 करोड़ पे प्रॉफिट आया है। रेवेन्यू 98.3 करोड़ से 125 करोड़ पे आया है। मार्जिन 19.43% से 25%। एबिटा 19 करोड़ के सामने 31.4 करोड़। तो साल दर साल तो बहुत कमाल लग रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर मैंने चेक नहीं किया है। आगे आइडिया फोर्ज की बात करूं तो मजा नहीं आया, 12 करोड़ का घाटा 15 करोड़ में बदल चुका है। रेवेन्यू हालांकि बढ़ा है 37.2 करोड़ से 41.7 करोड़, तो रेवेन्यू बढ़ा है और घाटा भी बढ़ गया है। इंटरेस्टिंग है, ये मेरे को बेकार लगे एक तरीके से। प्रीमियर एनर्जीज, इसके नंबर्स की बात करें तो मुनाफा तो बहुत अच्छा लग रहा है, 200 करोड़ से 350 करोड़ पे। रेवेन्यू 1520 करोड़ से 1836 करोड़। एबिटा 380 करोड़ से 580 करोड़ और मार्जिन 24.88% से 30.53%, तो ये भी बढ़िया नंबर्स लग रहे हैं। इकरा ने भी पॉजिटिव नंबर पोस्ट करे हैं, बताना चाहूंगा। 36.7 करोड़ से 47.8 करोड़ प्रॉफिट। रेवेन्यू 126 करोड़ से 137 करोड़। एबिटा 41.3 करोड़ के सामने 48.5 करोड़ और मार्जिन 32.72% से 35.53%, तो इकरा ने भी बढ़िया नंबर पोस्ट करे हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।